नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप नुसरत अंजुम से प्रादेशिक समाचार सुनिए। शिमला का अंतर्राष्ट्रीय ग्रीष्मोत्सव आज से शुरू हो रहा है। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ग्रीष्मोत्सव की पहली सांस्कृतिक संध्या का शुभारंभ करेंगे। शिमला ग्रीष्मोत्सव का आयोजन ड्राइव अगेंस्ट ड्रग्स और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की थीम पर किया जा रहा है। 5 जून तक चलने वाले ग्रीष्मोत्सव में हिमाचली कलाकारों के अलावा पंजाबी, हिंदी पार्श्व गायक लोगों का खूब मनोरंजन करेंगे। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे शिमला जिला संवाददाता। 5 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय शिमला समर फेस्टिवल का आज आगाज होगा, जिसकी पहली सांस्कृतिक संध्या का शुभारंभ राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल द्वारा सायं 8 बजे किया जाएगा। समर फेस्टिवल के पहले दिन स्कूलों के छात्र व स्थानीय कलाकार अपनी प्रस्तुतियों से लोगों का खूब मनोरंजन करेंगे। इसके अलावा पार्श्व गायिका निधि रस्तोगी सांस्कृतिक संध्या की मुख्य आकर्षण होंगी। उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र पटियाला से 3 राज्यों के सांस्कृतिक दल भी अपनी प्रस्तुतियां देंगे, जिसमें हरियाणा, पंजाब और जम्मू कश्मीर राज्य के दल शामिल रहेंगे। शिमला समर फेस्टिवल का आयोजन ड्राइव अगेंस्ट ड्रग्स और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की थीम पर किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज पुलिस रिपोर्टिंग रूम के सामने 4 बजे महानाटी का आयोजन भी किया जाएगा। 5 जून तक चलने वाले शिमला समर फेस्टिवल में हिमाचली कलाकारों के अलावा पंजाबी व हिंदी पार्श्व गायक लोगों का खूब मनोरंजन करेंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए शिमला से योगराज शर्मा। इस बीच राज्य परिवहन निगम द्वारा लोगों की सुविधा के लिए ग्रीष्मोत्सव के दौरान शिमला शहर में रात 11 बजे तक बसें चलाई जाएंगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू कल से 3 दिवसीय हमीरपुर व कांगड़ा जिले के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे विभिन्न विकास योजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास करेंगे। मुख्यमंत्री कल हमीरपुर के पॉलिटेक्निक कॉलेज बड़ू में संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। बाद दोपहर मुख्यमंत्री ज्वालामुखी में पुलिस चौकी का उद्घाटन और अग्निशमन केंद्र की आधारशिला रखेंगे। वे यहां जन शिकायत की सुनवाई भी करेंगे। प्रदेश में आज से पानी की छोटी प्लास्टिक बोतलों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। इसके तहत पॉलीथीन, टेरेफ्थलेट, पीईटी विशेषता वाली 500 मिलीलीटर तक की पानी की बोतलों का प्रयोग नहीं किया जा सकेगा। ये आदेश राज्य में आज से प्रभावी हो गए हैं। ऐसे में यदि कोई व्यक्ति अब इन बोतलों का प्रयोग करते हुए पाया गया तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ 500 से 10,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। भारत की आतंकवाद के उन्मूलन के लिए दृढ़ प्रतिबद्धता को दर्शाने के लिए 7 संसदीय प्रतिनिधिमंडल कई देशों में उच्च स्तरीय चर्चाएं कर रहा है। एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने अदीस अबाबा में अफ्रीकी संघ की शांति और सुरक्षा परिषद के साथ बातचीत की। शिवसेना सांसद श्रीकांत एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल सिएरा लियोन की यात्रा संपन्न कर लाइबेरिया के लिए रवाना हो गया है। सिएरा लियोन में प्रतिनिधि मंडल ने भारतीय प्रवासियों के सदस्यों से मुलाकात की। कुल्लू जिले के मणिकर्ण के सुमारोपा में एक पेड़ गिरने से 2 पर्यटक महिलाओं की मृत्यु हो गई। महिलाओं की पहचान अविनाश कौर व निशु वर्मा लुधियाना के रूप में की गई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार कल अंधड़ के कारण पेड़ टूटने से ये महिलाएं इसकी चपेट में आ गई थी। चंबा जिला में प्राकृतिक हल्दी की खेती से किसानों की आर्थिकी मजबूत हो रही है। जिला के उपमंडल चौवाड़ी में प्राकृतिक खेती से तैयार 12 क्विंटल हल्दी खरीद की गई है। आत्मा परियोजना चंबा की उप परियोजना निदेशक महिमा ने बताया कि किसानों से खरीदी गई हल्दी के लिए प्रदेश सरकार की ओर से उन्हें 90 रुपए प्रति किलो की दर से समर्थन मूल्य दिया जा रहा है। आज हमने 5 किसानों से 12 क्विंटल हल्दी की खरीद की है। ये सरकार की न्यूनतम समर्थन मूल्य देने की जो पहल है उससे किसानों में उत्साह है और किसान खुश हैं कि उनके उत्पाद को एक खरीद का केंद्र मिला है। अब अगले हफ्ते से हम गेहूं की खरीद इसमें शुरू करेंगे। वहीं दूसरी ओर अपनी हल्दी की पैदावार को बेचने वाले किसानों ने कहा कि सरकार द्वारा राज्य के किसानों को प्राकृतिक खेती के लिए प्रोत्साहित करने व उनकी आय बढ़ाने के लिए विभिन्न कृषि उत्पादों का समर्थन मूल्य दिया जाना एक प्रशंसनीय कदम है। मैं करण सिंह पिछले 2 साल से प्राकृतिक खेती कर रहा हूँ। प्राकृतिक खेती किसान खुशहाल योजना, मैं इससे बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं जब पिछले 2 साल से प्राकृतिक हल्दी की खेती शुरू की है, उसका उत्पादन किया है, उसमें मुझे बहुत सारा चीजों का अनुभव हुआ और आज मैं 6 क्विंटल
प्राकृतिक रूप से जो हल्दी पैदा की थी उसको प्रोडक्शन सेंटर चुआड़ी लेके आया हूँ। सरकार की ये जो योजना है, जब मैं हमें तो खुश हुई क्योंकि इसका MSP मुझे 90 रुपए के हिसाब से जब मिलेगा, अगले बार बहुत सारे किसान इस खेती के प्रति झुकाव उनका बड़ा है। अब सुर्खियां समाचार पत्रों से। आज समाचार पत्रों ने कल हुई प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक से जुड़ी खबर को प्रमुखता दी है। अमर उजाला और दिव्य हिमाचल का लगभग एक जैसा शीर्षक है, पंचायत चुनाव में लागू होगा नया रोस्टर, होमगार्ड के 700 पद भरेंगे, 203 पंचायत सचिवों का वेतन बढ़ा। दैनिक जागरण के शब्द हैं, धर्मशाला जाएगा रेरा कार्यालय। हिमाचल दस्तक की सुर्खी है, शिक्षकों की सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाने को सुक्खू कैबिनेट में बनी सहमति। मौसम पर दैनिक भास्कर की सुर्खी है, लाहौल और मनाली की चोटियों पर हिमपात। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं सुबह 11 बजे। नमस्कार।